हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलते हैं वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा गया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन किए, वो हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। लेखक ने बहुत साल रिसर्च किया उनके बारे में कि ऐसे उनके पास क्या खास चीज़ थी, कौन सी चीज़ थी उनके पास जो उनको साइंटिस्ट बनाती थी और नॉर्मल लोगों से अलग बनाती थी। तो वो रिसर्च करने के बाद वो 7 ऐसे प्रिंसिपल ढूंढे, जो 7 प्रिंसिपल वो साइंटिस्ट यूज़ करते थे और वो यूज़ करके वो सक्सेस हुए, मिलीनियर्स हुए, बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हुए। वो 7 स्टेप्स आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टोटल 7 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, आपके लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ, जिससे ईजिली आप समझ जाएं और वो 7 प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में उतार के आप सक्सेस बन सकें, आप जीनियस बन सकें, आप मिलीनियर बन सकें। दोस्तों, मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, जो उस बुक का नाम है दा विंसी। जी हाँ दोस्तों, मैं दा विंसी साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बुक उनके बारे में लिखा गया है कि दा विंसी क्या थे, कौन थे, वो सोचते कैसे थे, वो बैठते कैसे थे, वो बात कैसे करते थे, वो इन्वेंशन कैसे करते थे, वो सोचते कैसे थे। बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था उनके बारे में और रिसर्च में ये 7 ऐसे प्रिंसिपल पाए गए जो दा विंसी यूज़ करते थे। प्रिंसिपल नंबर 1, क्यूरियोसिटी। दोस्तों, दा विंसी के बारे में एक चीज़ जो पाया गया वो ये पाया गया कि उनको किसी भी चीज़ की जानने का इच्छा बड़ा ज़बरदस्त थी। वो हर चीज़ बड़ा डिटेल में देखते थे, बहुत उनके बारे में जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसे आंखों से देखा, ऐसे निकल गए, लेकिन वो उनके पास हर कोई चीज़, कोई भी चीज़ वो देखते थे, उनके बारे में वो सोचते थे, उनके रिसर्च करते थे, उनके बारे में जानने की इच्छा रखते थे। दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, मिलीनियर बनना चाहते हैं, या आप अपने लाइफ में अगर कुछ भी सक्सेस होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको डिफरेंट एंगल से किसी चीज़ को समझना पड़ेगा। आपके अंदर वो इच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को जानने के लिए। जब किसी चीज़ के जानने की इच्छा होती है आपके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं और उनसे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जान जाते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जैसे बच्चे होते हैं उनको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। वो आपसे ऐसे उल्टा पुल्टा सवाल पूछेंगे, कभी कभी आपका माथा चकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, वो क्यूरियस होते हैं। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, और अगर आप क्यूरियस हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको नॉलेज रेज करने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप नॉलेज रेज करते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिकली आप सक्सेस हो जाते हैं, आप मिलीनियर बन जाते हैं। दोस्तों, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सेंटेंस बोली थी, एक जो लिखा गया है, उन्होंने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटिव क्यूरियस। वो बोलते थे कि मेरे में कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं क्यूरियस हूँ हर चीज़ जानने के लिए, इसलिए मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंस हैं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा जो आपके आजू बाजू की चीज़ें होती हैं, और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जब आपको सीखने की इच्छा होती है तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उधर जाता है, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और आपका नॉलेज आप रेज करते हैं। जब आपका नॉलेज रेज होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब डेमोन्स्ट्रेट होती हैं तो उसके बारे में फिर इंसान अधिक से अधिक समझ लेता है। किसी भी चीज़ को अगर आप समझें, किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं, देखने का 2 एंगल है। एक तो आप कोई भी चीज़ आपने देखा कि हाँ ये चीज़ है, आप चले गए। दूसरी चीज़ है कि उसी चीज़ को आप डिटेल में देखते हैं। सपोज़ एक फ्लावर है, एक फ्लावर अगर हम और आप देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ वो फ्लावर है, एक देखा कि येलो कलर का फ्लावर है, दैट्स इट। लेकिन उसी चीज़ को अगर दा विंची देखते थे तो उसको डिटेल में देखते थे,
कि ये फ्लावर कितना बड़ा है, कैसे इसके कितने लीव्स हैं, इसके लीव्स कैसे हैं, इसके फ्लावर कैसे हैं, लीव्स में कांटे हैं कि नहीं हैं, ये कितना सॉफ्ट है, ये कितना अच्छा इसकी सुगंध है, कितना अच्छा इसका स्मेल है, कितना बड़ा है ये, कितना छोटा है, कितना खूबसूरत है ये, उनको डिटेल में देखते थे। अगर आप कुछ भी चीज़ देखते हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप अपने आँखों से देखते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं, उसको आप अपने माइंड में डिमोस्ट्रेट करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं आपके माइंड में। अगर आपने कोई गाड़ी देखा, गाड़ी को आप ध्यान से आपने देखा, जैसे सपोज़ आपने मर्सिडीज़ देखा, आपने ध्यान से उसमें देखा, तो आप देख रहे हैं उसके टायर्स फ्लैट हैं, उसके जो रिंग्स हैं वो अलॉय हैं, उसके जो सीट कवर है वो डिफरेंट है, उसमें वॉचेस लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके डिटेल में आप समझते हैं, तब आपको लगता है कि अपने टाटा की जो कार है उनमें से मर्सिडीज़ कैसे अलग है, क्या उसमें खास चीज़ है। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं, उनको आप डेमोस्ट्रेट करते हैं अपने माइंड में, उसके डिटेल में समझते हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो छप जाता है, उससे आपका नॉलेज रेज होता है। और जब आपका नॉलेज रेज होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, सारी चीज़ ठीक होने लगता है। और जब आपका नॉलेज बढ़ता है तो आप सक्सेस होते हैं, आप मिलीनियर बनते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, सेंसेस। दोस्तों, हम सबके पास 5 सेंसेस है। हम लोग किसी चीज़ को टच करते हैं, स्मेल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या टेस्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने कोई भी चीज़ों को देखिए, एक बार हमने किसी चीज़ को ऐसे देखा, देख के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो दा विंसी थे, वो कोई भी चीज़ को जब देखते थे तो डिटेल में उसको देखते थे, उसको ऐसे किसी चीज़ को टच करते थे तो उसको फील करते थे। वो अपने जो सेंसेस है, जो उनके 6 सेंसेस है, उनको अच्छा तरीक़ा से वो यूज़ कर पाते थे। कहते हैं कि जब आप सेंसेस को अच्छे तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आप सारी चीज़ों को डिटेल में आप समझ पाएंगे। अगर किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, देख के उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसको डिटेल में आप देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज आप अपने आप को गैदर कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। किसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को, एक फ्लावर को आप टच कर रहे हैं या किसी सॉफ्ट चीज़ को आप टच कर रहे हैं, तो आपको पता है वो कितना सॉफ्ट है, वो कितना अच्छा है, कितना कंफर्ट है। वैसे ही जब किसी चीज़ को आप स्मेल करते हैं तो स्मेल करके आपको समझ में आता है कि उसकी स्मेल कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है या सॉफ्ट स्मेल है। वैसे ही अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ कर पाएँ, तो दोस्तों आप अपने सेंस को बराबर यूज़ कीजिए। जो भी आपके पास सेंसेस हैं उनको आप अच्छी तरीके से डिटेल में समझिए। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं उसको डिटेल में देखिए। अगर आप किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, उस पर आप अपने दिमाग दौड़ाइए कि वो किस चीज़ का स्मेल है, कौन से फ्लावर का स्मेल है, कितना स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो उसके डिटेल में जब आप समझते हैं तो मतलब आप अपने पूरे सेंसेस को यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप सेंसेस को यूज़ करते हैं तो आपका दिमाग भी उसी टाइप से चलता है, आपके दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है। जब आपका दिमाग का एक्सरसाइज होता है तो आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा आपको चीज़ें सपोर्ट करता है, ज़्यादा आपको एडवाइस करता है, ज़्यादा चीज़ें आपका दिमाग कर पाता है। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अपने दिमाग की बहुत कम मात्रा यूज़ कर पाते हैं। 100% में से सिर्फ हम लोग 7% तक यूज़ कर पाते हैं। 5-6 ही नॉर्मल इंसान यूज़ कर पाता है, बाकी 95% तो हम यूज़ ही नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं जैसे अपने दूसरों बुक में बोलता हूँ कि जो आपका दिमाग है वो एक पावर हाउस है। अगर इसको जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे, इसको आप यूज़ कराएंगे, यही आपका बेनिफिट दिलाने वाला है। दोस्तों, सपोज़ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, अगर उसको सही तरीके से अगर आप यूज़ करें तो आप पूरे एक कॉलोनी को, पूरा आप एक स्टेट को रोशनी कर सकते हैं, लाइटनिंग कर सकते हैं, उससे उजाला दे सकते हैं। वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को सही यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदा हो सकते हैं। हम अपने दिमाग को बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं। दा विंची बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराइए। और एक्सरसाइज कराने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप उन चीज़ों को कीजिए जो आप रेगुलर में नहीं करते हैं। सपोज़ अगर आप
राइट हैंड से लिखते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्राई कीजिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो कोई भी चीज़ आप राइट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। जब आप उन चीज़ों को करेंगे जो आप जनरली करते नहीं हैं तो उस पर आपका दिमाग का एक्सरसाइज होता है, उसको दिमाग आपका लगता है, वो सोचता है, उस जो बॉडी के पार्ट है उसको गाइड करता है, उसको वो काम करने के लिए जो एनर्जी है वो देता है, उसकी थिंकिंग देता है। इसलिए उन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। आप लेफ़्ट हैंड से, अगर आप राइट हैंडी हैं तो लेफ़्ट हैंड से कोई काम कीजिए, लेफ़्ट हैंड से लिखिए या कोई भी काम मतलब थोड़ा सा उल्टा कीजिए, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अगर वो आप करेंगे तो आपका दिमाग का ज़्यादा एक्सरसाइज होगा, आपका दिमाग का ज़्यादा एक्सरसाइज होगा तो अपने दिमाग को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, कंफर्ट विद पैराडॉक्स। दोस्तों, आप कितना कंफर्टेबल हैं, कितना चीज़ों को आप कैसे करते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, किसी भी सिचुएशन को देखने का 2 तरीका है। एक, कोई भी सिचुएशन आपने देखा और उस पर आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया। सपोज़ आपको कोई बोला कि अरे आपके हेयर तो अच्छा नहीं है, तो आपके दिमाग में बिलीव हो गया कि आपका हेयर अच्छा नहीं है। कोई किसी ने बोला कि आप दिखते तो अच्छे हो लेकिन थोड़ा सा आपका हाइट कम है, तो आपके दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं कि हाइट कम है। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं, लेखक बोलते हैं इस बुक के कि कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी आए तो आप सामने वाला क्या बोल रहा है आंखें बंद करके उस पर बिलीव नहीं कीजिए। आप अपना रिसर्च कीजिए, उन चीज़ों को बारे में डिटेल में जानिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। हमारी आदत क्या है कि हर किसी भी चीज़ को इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं, विद इन ए मिनट हमें रिएक्ट करना है। किसी ने कुछ बोला कि ये है, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, इमीडिएटली उसको रिएक्ट किया। ये सोचा समझा नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हमें किस वे में रिएक्ट करना है, हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड देते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे तो उसकी कहानी उल्टी हो जाती है। इसीलिए दा विंची बोलते हैं, इस बुक के लेखक बोलते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो तो उसको अच्छा तरीक़ा से देखिए, समझिए, अपने सेंसेस को यूज़ कीजिए, उसको समझिए कि एग्जैक्टली है क्या। जब आप उसको समझेंगे तब उसके बाद आप उस चीज़ को रिप्लाई कीजिए, उसको जवाब दीजिए, तो आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं, आपको समझना चाहिए कि वो क्यों आपको स्मार्ट बोल रहा है। आप सच में आप स्मार्ट हैं क्या, या सिर्फ वो आपको प्रेज करने के लिए आपको स्मार्ट बोल रहा है। तो चीज़ों को पहले देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए और तब डिसीजन लीजिए कि वो क्या करता है, वो क्यों बोल रहा है ऐसा। जब ऐसे आप समझेंगे, ऐसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ों को समझ आएगी कि एक्चुअल रीज़न क्या है किसी चीज़ के पीछे। जब किसी चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे तो आप उसी हिसाब से रिएक्ट कर पाएंगे। और जब किसी चीज़ों को समझ के आप अपना रिएक्शन देंगे तो वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा, आपके प्रॉफिट के लिए होगा, आपके बेनिफिट के लिए होगा, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। प्रिंसिपल नंबर 5, आर्ट एंड साइंस। दोस्तों, आपको पता है दा विंची वो आर्ट से पढ़े थे, इंजीनियरिंग में भी पढ़ी थी वो, तो वो आर्ट्स भी जानते थे, इंजीनियरिंग भी जानते थे, वो आर्टिस्ट भी थे और वो साइंटिस्ट भी थे। हर चीज़ को वो समझते थे। जनरली आज के ज़माने में हम क्या सोचते हैं, एक इंजीनियर है वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता, जो आर्टिस्ट है वो एक इंजीनियर नहीं हो सकता। लेकिन जो जीनियस लोग होते हैं वो इन सब का कम्बिनेशन होते हैं। दा विंची उन्हीं में से एक थे। वो आर्ट्स, वो अपने जो इंजीनियरिंग थी उसको इतना अच्छा आर्ट में एक्सप्लेन करते थे कि लोगों को देख के डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग आती थी। दोस्तों, वो जो इंजीनियरिंग थी उनको पेंटिंग्स पे उतारते थे, वो डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू देती थी। हम लोग अब इंजीनियरिंग को समझते हैं कि हम उनको कोड में लिख सकते हैं, या जो उनकी फार्मूलाज हैं उस पर हम लोग लिखते हैं, जो उनके लॉज हैं इंजीनियरिंग के उस पर आप उसको उस हिसाब से लिखते हैं। अभी आप ये नहीं सोच सकते कि इंजीनियरिंग के जो फार्मूला है वो आर्ट में बनाया जाए, उसको कोई पेंटिंग्स में बनाए। दा विंची वो करते थे। तो अगर आप रियल में जीनियस होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, जीनियस बने, सक्सेस हों, तो आपको अपने आप को कॉम्बिनेशन रखना है। आपको आर्टिस्ट भी होना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग भी आना चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखें, अगर आप मल्टीटास्किंग हैं, बहुत सारे चीज़ आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है।
जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है दोस्तों, तो आपकी जो पैसे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको आपके पास आते हैं। अगर आप अपना वैल्यू इंक्रीज करते हैं देन मनी आपके पीछे आता है। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं तो आप कभी पैसा आपको टच तक नहीं होता, वो भागता ही रहता है आपसे। तो आपको हमेशा अपना वैल्यू इंक्रीज करना है। वैल्यू इंक्रीज आप कैसे करेंगे? हर चीज़ का नॉलेज लेके। जब आप आर्ट्स के बारे में भी जानते हैं, आप साइंस के बारे में भी जानते हैं, तो आप उन चीज़ों को अच्छा तरीके से आप देख सकते हैं। जब चीज़ों को आप समझेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप उसको जैसे चाहें वैसे उसको आप अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 7, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। दोस्तों दा विंची बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हर एक डॉट्स को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ देखें, एक इंसान अगर आप अपना जीवन शैली निकाल के देखें या पूरा ब्रह्मांड की जो जीवन शैली है उसको आप निकाल के देखें तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप एक छोटी सी जानवर से आप देखें, आप मक्खी को देखें, वो क्या खाती है, मक्खी को कौन खाता है, उसको कौन खाता है, उसको कौन खाता है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। हर चीज़ ब्रह्मांड में एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको हर एक सिचुएशन किसी न किसी से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं से न कहीं से वो निकल के आई होती है, उसकी कोई कनेक्शन कहीं से होता है। अगर आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको उन चीज़ों को आपके लिए समझना ईजी होता है। तो लाइफ में कभी भी ऐसा आपके पास सिचुएशन आए, कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तार किसी न किसी से कनेक्टेड है। ये ब्रह्मांड की हर एक डॉट किसी न किसी से कनेक्टेड है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर से हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।